आज के समय पर बच्चों को आधुनिक युग से भी जोड़ना आवश्यक है। तो पुराणों के रचयिता किसको कहा गया है? वेद व्यास जी को कहा गया है। किसको? तो वेद व्यास जी ने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों की रचना की। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुने हो? भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? के अनुसार आज के समय पर बच्चों को आधुनिक युग से भी जोड़ना आवश्यक है। तो पुराणों के रचयिता किसको कहा गया है? वेद व्यास जी को कहा गया है। किसको? तो वेद व्यास जी ने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों की रचना की। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुने हो? भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? अगर गुरुकुल नहीं होगा तो का आप पूजा पाठ भविष्य में करावे कोई तो कॉन्वेंट स्कूल वाले पंडित से करई हो? कैसे करई वो? अंग्रेजी में मंत्र पढ़िए नहीं, आप सरल भाषा में। अवधि इसलिए बोल रहा हूं चूंकि गोंडा कौन पढ़ेगा भाई? स्वस्ति वाचन का पाठ, मंगल पाठ कौन करेगा? जो गुरुकुल से पढ़ा होगा वही कर पाएगा। वेद को भाष्य करने की क्षमता किसके अंदर होगी? वेद को भाष्य करने की क्षमता उसी के अंदर होगी जो गुरुकुल से पढ़ा होगा। इसलिए भारत देश में और विशेष करके उत्तर प्रदेश में गुरुकुलों की बड़ी विशेष। सनातन का अर्थ क्या है? जो आदिकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। जो सत्य है, अपने मान सम्मान की बात आ जाए, जब अपने भारत के बहन बेटियों की बात आ जाए, उस स्थिति में अपनी आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति को शस्त्र उठाना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो ये हमारा सनातन हमको सिखाता है। हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंसांग विदुर्यते सह। पुराण कितने हैं? 18 पुराण कौन कौन से हैं? मद्वयम अद्वयम चैव वात्रयम च चतुष्टयम अनापलिंग कोशानि पुराणानि पृथक पृथक। जब पृथक पृथक पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, तो पुराणों के रचयिता किसको कहा गया है? वेद व्यास जी को कहा गया है। किसको? वेद व्यास जी ने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों की रचना की। रचयिता कौन है?